डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि जो डाउरी है उसको कंप्लीटली इलीगल कर देना है एंड बैन कर देना है। लेकिन 2023 के डेटा के हिसाब से पता चलता है कि 15,489 केसेस डाउरी रिलेटेड केसेस रजिस्टर्ड हुए और सुनो 6,156 वुमेन की डेथ हुई है डाउरी की वजह से। तो क्या इस लॉ का पालन हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। और सुनो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि जो वुमेन है वो अपने घर में सेफ है, उसको किसी के भी थ्रू वायलेंस और हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एनसीआरबी के 2023 के डेटा के हिसाब से ये पता चलता है कि 1,33,676 केसेस वुमेन ने रजिस्टर करवाए अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, क्योंकि वो उनके साथ वायलेंस और हैरेसमेंट करते थे। इस लॉ का पालन हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। थर्ड एक्ट, पोश एक्ट 2013। इस एक्ट का पर्पस था कि जो वुमेन है वो अपने वर्क प्लेस पे एकदम सेफ है एंड उनको किसी भी तरीके की हैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन के बिना कुछ कैसे हो सकता है? 2024 का कोलकाता का जो मेडिकल कॉलेज वाला केस था, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया था। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इन सारे जो लॉ मैंने बोले कि इनमें से कुछ भी इंप्लीमेंट हो रहा है, कुछ भी काम किसी पे भी काम किया जा रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट डाउरी वाला केस था वो तो 1961 में आया था, लेकिन 2023 के अंदर भी अगर हजारों में केसेस आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी ज्यादा काम किया गया है। इंडिया की गवर्नमेंट लॉज बना रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो इंडिया है ना, उसके अंदर नए लॉज बनाने से ज्यादा जो पुराने लॉज है उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जो वुमेन की सेफ्टी है ना, वो पार्लियामेंट पे पेपर पे लिखे हुए एक्ट से नहीं आएगी, वो जो एक्ट लिखा है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन, उसके ऊपर काम करने से आएगी। सो मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि इनके ऊपर थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इन एक्ट्स के लिए, तभी इंडिया के अंदर वुमेन सेफ्टी आएगी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? कमेंट में बताना।